न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, DN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर। ATM कार्ड से ATM का सिस्टम लॉक पर जालसाजी करने वाले 2 आरोपियों को रानीगंज थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई लोगों को बेवकूफ बनाकर कर चुके हैं हजारों की ठगी। आसनसोल दुर्गापुर शूट आउट मामले को लेकर दुर्गापुर में बीजेपी का हल्ला बोल। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की। राज्य सरकार के उद्योग को बढ़ावा देने के फैसले में रोड़ा अटका रहे हैं तृणमूल के ही लोग। आसनसोल सीमेंट कारखाने को खोलने का स्थानीय लोगों ने नौकरी की मांग पर किया विरोध। माध्यमिक की छात्रा घर में भूल गई एडमिट कार्ड तो पुलिस ने सामने आकर की मदद। सिविक वॉलंटियर छात्रा को घर ले जाकर ले आया एडमिट कार्ड। रानीगंज में इस बार फिर एक नए तरीके से बैंक के ATM से पैसा उड़ाने का मामला सामने आया है। इस बार बदमाशों ने अलग अलग ATM कार्ड जमा किए और एरर दिखाकर ATM मशीन का सिस्टम लॉक कर दिया और हजारों रुपए उड़ा ले गए। ऐसी शिकायतों के मद्देनजर रानीगंज थाने की पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की है। पता चला है कि बिहार के शेखपुर थाने के महबतपुर गाँव निवासी आकाश कुमार और अमन कुमार ने इस नायाब ठगी को अंजाम दिया है। इन दोनों की उम्र 20 साल और 19 साल है। रानीगंज स्थित यूको बैंक के ATM से पैसे चोरी होने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने शुरुआती दौर में रानीगंज स्थित अपने एक रिश्तेदार के घर ठहरे इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। मालूम हो कि दोनों के पास कई लोगों के ATM कार्ड मिले। वे इसी ATM कार्ड की मदद से बैंक के ATM सिस्टम को एरर दिखाकर पैसे चुरा लेते थे। इस संबंध में पुलिस इनसे पूछताछ कर ये जानकारी ले रही है कि इस ठगी में कौन कौन जुड़े हैं। पुलिस की विशेष टीम जांच में शामिल हो गई है। इसे देखते हुए बुधवार को रानीगंज थाना पुलिस ने कई सरकारी बैंकों में जांच की और विभिन्न दस्तावेज जुटाए। इस घटना से और कौन कौन जुड़े हैं इसकी पुख्ता जांच चल रही है। ये जो हम लोगों ने जब CCTV देखा तो जिस कस्टमर का फुटेज हमारे पास में आया एक्चुअल में फिर वो अकाउंट नंबर भी हम लोगों ने उस पर्टिकुलर बैंक में जाके टेस्ट किया कि वो अकाउंट एक्चुअल में सेम कस्टमर का है कि नहीं। तो हमें मिला कि वो अकाउंट सेम कस्टमर का है नहीं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जिसका अकाउंट है उन्होंने अपना ATM कार्ड इस थर्ड पर्सन को यूज़ करने के लिए दिया है। अब फ्रॉड सेंस में दिया है ना किस सेंस में दिया है वो तो मुझे पता नहीं। अगर कस्टमर को अगर जागरूक करने की बात आती है तो मैं कहूँगा कि हाँ, कस्टमर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना ATM कार्ड किसी थर्ड पर्सन को ना दें। ठीक है, ऐसे थर्ड पर्सन को जिनको वो जानते नहीं, मतलब रिलेटिव नहीं है। ठीक है, अगर नेसेसरी नहीं है तो ना दें और अपने ATM कार्ड को अपने पास में ही रखें। और अगर बाय दी गई कभी उनका ATM कार्ड खो जाती है तो इमीडिएट लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करें और बैंक का जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर होता है वहाँ पर भी कंप्लेन करके अपने ATM कार्ड को ब्लॉक करें। आसनसोल के होटल व्यवसायी अरविंद भगत की हत्या और दुर्गापुर के खदान व्यवसायी गोलीकांड को लेकर बुधवार को दुर्गापुर के चतुरंग मैदान से दुर्गापुर नगर निगम मोड़ तक एक जुलूस निकाला गया। इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इस जुलूस का नेतृत्व दुर्गापुर भाजपा विधायक सह प्रदेश सचिव लखन धुरुई ने किया। इस मौके पर दुर्गापुर के सभी प्रखंड के अध्यक्ष और नेता उपस्थित थे। पार्टी बार बोलছে যে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প শুধু বোম শিল্প, গুলি শিল্প, পিস্তল শিল্প। আপনারা দেখেছেন কয়েকদিন আগে আসানসোলের একদম শিল্পপতির নিজের হোটেলে কিভাবে গুলি করে মেরে দেওয়া হলো। গতকাল দুর্গাপুরের একদম মেন জায়গা, মেন সিটি, সেইখানে কিভাবে দিনদাহারে গুলি চলছে। এই যে প্রশাসন, এখানের প্রশাসন বলে কিছু নেই, এখানে শাসকের আইন চলছে। আমরা বারবার বলে এসেছি যে পশ্চিমবঙ্গে কোনো আইন শৃঙ্খলা নেই। পশ্চিমবঙ্গে এই দুটো বড় ঘটনা ঘটেছে, একজনের অ্যারেস্ট হলো না। শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিকে চমকানোর জন্য এরা এই পথে নেমেছে।
सरकार द्वारा दी गई जमीन हड़पने का आरोप सत्ता पक्ष के नेताओं पर लगा है। घटना दुर्गापुर के फरीदपुर प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत के बरगड़िया गांव की है। बरगड़िया गांव के कई गरीब लोगों को सरकारी पट्टे की जमीन मिली। एक स्थानीय शिकायतकर्ता पद्मा बाध्यकर ने कहा कि राज्य सरकार ने उनके क्षेत्र में पट्टा भूमि दी थी, लेकिन स्थानीय तृणमूल नेताओं ने लाभ कमाने की उम्मीद में लीज पर ली गई जमीन एक निजी कंपनी को सौंप दी। वे नेताओं से शिकायत करते हैं तो कहते हैं जमीन मिलेगी, लेकिन यहाँ नहीं, जंगल की तरफ है आपकी जमीन। लेकिन जिन लोगों को पट्टा जमीन मिली है उनका सवाल है कि पट्टा संख्या के हिसाब से उनकी यहाँ जमीन है तो वे जंगल में क्यों रहें। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने इसकी जानकारी पहले ही प्रखंड कार्यालय व पंचायत को दे दी है, लेकिन कुछ काम नहीं आया। इसलिए मंगलवार को पट्टे की जमीन के मालिक निजी कंपनी द्वारा कब्जा की गई जमीन पर आए और पट्टे के कागजात हाथ में लेकर विरोध जताया। वे अपनी जायज जमीन को तत्काल वापस करने की मांग कर रहे हैं। জায়গা বিক্রি করে দিয়েছে, দখল নিয়ে আমাদেরকে জানা নাই, আমাদেরকে শোনা নাই, ওরা জায়গা বিক্রি করে দিয়েছে। তাহলে আমরা জায়গা কিন্তু পেতে চাই, আমরা জায়গা কিন্তু লুবো। মমতা ব্যানার্জি যে মমতা দিয়েছে, কিন্তু জায়গা আমরা চাই। এই জায়গার পাট্টা তোমাদেরকে দেওয়া কাগজপত্র সব দিয়েছে? হ্যাঁ, কাগজপত্র সব পাট্টা জায়গা কাগজপত্র আমার কাছে সব আছে। পরবর্তীকে তোমরা পঞ্চায়েতে জানিয়েছিলে এই ব্যাপারে? হ্যাঁ জানাইছি, পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত লাউদা গেছি, লাউদাতে কাগজ জমা দিয়ে এসছি। তারপরে এই যে অফিসেও দেওয়া হয়েছে। কি মাসে দিলাম বলতো রে? আমরা ওখানে কাগজপত্র কিন্তু জমা দিয়েছি। আমাদেরকে বলেছিল 1 তারিখে আমরা জানাবো, কিন্তু 1 তারিখ মানে আজকে কত তারিখ হয়ে গেল। তখন আমার মমতা কাগজ দিয়ে এই জুনখানে ভ্যাস্টের জায়গা আমার পড়েছে, সেই জায়গা আমরা কিন্তু দখল করতে এসেছিলাম। তা কিন্তু দুজার এসেছিলো, তখন আমরা বন্ধ করেছি। কিন্তু বড় বড় ছেলেরা আমার কাগজ কিন্তু দেখে তখন বলছে কি হ্যাঁ মাসি তুমি জায়গা পাবে। তা ওই জঙ্গল দিকে দিকাচ্ছে, ওই হাত বাড়ি এই দিকে পাবে, ওই দিকে পাবে, তোমাকে জায়গা দেওয়া হবে। আমি বলেছি যে জায়গা এমনি করে আঙুল বাড়িতে দেখালে হবে না, জায়গা আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে, মেপে তোমরা আমাদেরকে দেখিয়ে দাও। এই জায়গা হোক যেখানেই হোক, কিন্তু আমরা জায়গা পাওতি আমরা কিন্তু জায়গা লুবো। हालांकि तृणमूल के एक स्थानीय नेता ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है। ওই ব্যাপারে আমাদের ওষুধ ল্যান্ড ফ্যামিলির ব্যাপারে আমার কোনো নলেজ নাই। এগুলো কি ঠিক না ভুল সেটা কি বলছেন? যাদের জমি তাদের কাছ থেকে নিয়ে এসআর কোম্পানি ফ্যাক্টরি করছে, এতে তৃণমূল নেতাদের হস্তক্ষেপে তাদের কি বল, আপনার কি বক্তব্য থাকবে এতে? এবারে তৃণমূল হস্তক্ষেপ এটা আমি মানে জানবো কি করে যে হস্তক্ষেপ? অভিযোগ যাদের পাট্টা দেওয়া হয়েছে তাদের অভিযোগ, তারা অভিযোগ করেছে। हालांकि दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष व जिला परिषद खाद्य अधिकारी सुजीत मुखर्जी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार द्वारा दी गई जमीन को किसी भी तरह से बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई स्थानीय तृणमूल नेता ऐसा कर रहा है तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। বরগড়িয়া গ্রামে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুস্থ গরিব মানুষকে যেটা পাট্টা দিয়েছে, যেটাই বলছে পাট্টা জমি কখনো বিক্রয় করা যায় না, পাট্টা জমি ওইভাবে হস্তান্তর করা যায় না, আর এসআর ওইভাবে নিতেও পারে না। যারা এটা অভিযোগ করছে ভুল অভিযোগ, হয়তো ভুল করেই করছে, কিন্তু যারা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে পাট্টা পেয়েছে আমরা ইনকোয়ারি করে দেব অতি শীঘ্রই তাদের পাট্টা জমি যদি কোনো অসুবিধা থাকে তাদের হাতে ফেরত দেওয়া, এবং পাট্টা জায়গার মধ্যে এসআর প্রজেক্ট হবে না, এটি আমি খলব গলায় বলতে পারি। আগামী দিনে আমরা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে বাংলার মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, বরগড়িয়ার মানুষও বঞ্চিত হবে। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर।
मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। राधा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। राज्य सरकार राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास कर रही है। इसको लेकर उद्योग मंत्रालय के द्वारा उद्योगपतियों को लुभाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। आंदोलन के माध्यम से कोई कारखाना बंद न हो, इसको लेकर राज्य सरकार का दावा है कि सरकार इस मुद्दे पर काफी सख्त रवैया अपना रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि स्थानीय लोगों के रोजगार देने के मुद्दे पर आए दिन स्थानीय नेता आंदोलन कर रहे हैं, जिसके कारण नए उद्योगों को लगाने में उद्योगपतियों को बाधा का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही मानना आसनसोल सीमेंट कारखाना में भी देखा गया, जहां कारखाना पुनः आरंभ करने से पहले स्थानीय लोगों को नौकरी देने की मांग पर प्रदर्शन किया गया। हुआ यूं कि आसनसोल नगर निगम के 58 नंबर के 27 स्थित आसनसोल सीमेंट कारखाना के गेट पर बुधवार को स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कथित तौर पर स्थानीय लोगों को कार्य से हटाकर बाहरी लोगों को काम करवाने के विरोध में किया गया। स्थानीय युवकों का कहना था कि कारखाना मालिक के द्वारा स्थानीय युवकों को रोजगार न देकर बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। साथ ही यहां जमीन मालिक के द्वारा कुछ जमीन पर बाउंड्री कराई जा रही है, जिस जमीन पर 40 वर्षों से अधिक समय से स्थानीय लोग खेती कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बाहरी मजदूरों को काम बंद करवा दिया। प्रबंधन के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, मामला को शांत कराने के प्रयास की, जबकि प्रदर्शन कर रहे महिलाओं का आरोप है कि वे लोग अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, तो पुलिस ने उन्हें धमकाया कि आप लोग हट जाओ, नहीं तो महिला पुलिस बुलाकर आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं, हम लोग आए सुबह, हम लोग आके बोले कि देखिए आप लोग नद घेरिए, हम लोग यहाँ पे खेत में हम लोग चाष करते हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ पर से आप लोग हटिए, नहीं तो आप लोग के ऊपर हाथ उठाएंगे। हम लोग को मारने का कोशिश किए, हम थे, मेरा सास थी, उनको मारने का कोशिश किए। ज़्यादा हुआ उसके बाद फिर डोजर गाड़ी लेके आए। मेरे ससुर रोकने गए तो उनका शरीर में चढ़ाने जा रहे थे। हम लोग जा रहे तो बोलते हम लोग को सरकारी तरफ से ऑर्डर मिला है, हम लोग ये काम करेंगे। आप लोग कीड़ा मकोड़ा है, आप लोग कुछ नहीं है। बोल रहे आप लोग कीड़ा मकोड़ा है, आप लोग कुछ नहीं है। आप लोग वही वो जो है पवन प्रेम बाबू। अच्छा, हाँ। जमीन किनका है? जमीन तो उन्हीं का है। जमीन उनका कैसे हो गया? हम लोग का बाप दादा सबसे चाष कर रहे हैं, उनका ज़मीन कैसे हो गया बताइए? आप 7 साल पहले का कागज़ बना लिएगा तो आपका ज़मीन हो गया, और हम लोग का बाप दादा जो ज़मीन का उतना दिन से चाष कर रहे हैं वो कहाँ गया बताइए?
इधर इसकी सूचना वार्ड पार्षद संजय नोनिया को भी दी गई। इसकी सूचना पाकर वार्ड पार्षद संजय नोनिया, पूर्व वार्ड पार्षद रोहित नोनिया, तृणमूल नेता सुजीत सिंह, महिला नेत्री अनीता सिंह प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। इस मुद्दे को लेकर पूर्व पार्षद रोहित नोनिया और पुलिस में तीखी बहस हुई। वहीं पार्षद संजय नोनिया का कहना था कि यदि जमीन पवन गुटगुटिया का है तो भी टेबल पर बैठकर बात करे, बातचीत से ही समस्या का समाधान होता है। वहीं पूर्व पार्षद रोहित नोनिया ने कहा कि स्थानीय युवाओं को हटाकर बाहरी लोगों से काम करवाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, हम तो अपना ऑफिस में बैठे हुए थे, यहाँ का कुछ लोग आए ऑफिस में आके धरना दिए। ये बोले ऐसा सब बात है, हम लोग के साथ में अत्याचार हो, आपको वोट दिए, वोट के समय आप लोग वोट मांगने के लिए आते हैं और हम लोग के साथ में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग जानकारी लिए क्या ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो लोग बताया कि देखिए मतलब मेरे ऊपर गाड़ी बोल रहा कि चढ़ा देंगे, मार देंगे, कर देंगे। तो ठीक है, तो फिर उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए। जब यहाँ पर आके देखें कि पुलिस प्रशासन भी हम लोग यहाँ पर पहले से पहुँचा हुआ था, तो जो हमारे यहाँ की जो महिला लोग थी तो वो लोग उसको मतलब बोले कि मतलब जगह लेके प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो लोग उसको बोले। तो पुलिस प्रशासन का एक ही कहना है कि तुम लोग भागो यहाँ से, नहीं तो हम महिला पुलिस को बुला के तुम लोग को अरेस्ट करवा देंगे। ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ एग्जैक्ट हम मतलब सुने नहीं, लेकिन यहाँ का जो लोकल का था वो लोग मतलब बोले। फिर जब वहाँ पहुँचे, प्रशासन से भी बात हुआ तो उस सर से रिक्वेस्ट किया कि सर देखिए यहाँ का जो आपका ऑनर जो है उनको बुलाइए, उनको बुला के जो है यहाँ का आप लोग भी रहिएगा, हम लोग का यहाँ का लोकल जो मजदूर है वो लोग भी रहेंगे, एक बार बैठ के आपस में बात करेंगे। और रहा बात ये भी है कि यहाँ पर ऑलरेडी जो पहले से 40-50 मजदूर काम करते थे वो लोग हटा के उन लोग को बैठा दिया गया। तो देखे कि यहाँ बाहर से भी लोग यहाँ पर आके काम कर रहे हैं। इस फैक्ट्री का मालिक पवन बाबू हैं, पवन गुरुडिया जी, उनका मैनेजर है प्रेम बाबू। अगर कोई ज़्यादा कुछ अगर बोलना चाहता है, अगर सच से रूबरू कराना चाहता है तो पवन बाबू उसको क्या करते हैं कि एक तो काम नाम पर एफआईआर करवा देते हैं कि हमारा फैक्ट्री से ये 3 लाख का लोहा लेके चला गया है, ताकि मतलब ये थाना पुलिस के चक्कर में पार है। यहाँ पर मतलब हम लोग जो मनमानी आएंगे, जो शोषण होगा लेबर को, हम लोग करते रहेंगे। तो यही चीज़ तो आज हुआ है। और यहाँ का जो आसपास में जो घर द्वार है, जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री का अवस्था बहुत जर्जर हो गया है। डस्ट एलर्जी जो है क्लिंकर का बहुत हैवी मतलब घर में घुस रहा है। एकदम 5 फुट की दूरी में घर है, 10 फुट के अंदर में उसका घर है। जो ऊंचा में मतलब मशीन चलता है फैक्ट्री के मतलब क्लिंकर के ऊपर में, फैक्ट्री मान के चले जाए, प्लांट तो है ही है, प्लांट के ऊपर में जो माल रखा हुआ है, माल के ऊपर में जब जेसीबी चलता है या पेलोडर चलता है, डंपर चलता है, तो ये लोग को कभी भी खतरा रहता है कि बाउंड्री से कभी भी मतलब मशीन या डंपर गिर जाएगा तो ये लोग पूरा परिवार, पूरा बाल बच्चा पूरा घर में दब के मर जाएगा। जबकि इस सब आरोप को लेकर कारखाना मालिक पवन गुटगुटिया ने कहा कि मैं अपने जमीन पर चारदीवारी करवा रहा हूं। यदि मेरा 50 आदमी वहां काम कर रहा है तो उसमें 5 स्थानीय लोग हैं। इसके बावजूद भी बिना नोटिस दिए हुए काम बंद करवा दिया गया। सत्ताधारी पार्टी के पार्षद संजय नोनिया गुंडागर्दी कर रहे हैं। कल आज जो सुबह में पूरा काम बंद करा दिया गया। पहला बात तो वो फैक्ट्री बंद था, हम किसी तरह झारखंड से हमारे मित्र को लाके उसको हम चालू करवाने का कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्री चालू हुआ नहीं, उसके पहले वहाँ गुंडागर्दी शुरू हो गया है। ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? अगर हमारा ज़मीन का झमेला है तो उससे काम का क्या मतलब था? काम क्यों बंद हुआ? आज मेरा 100 आदमी काम कर रहा था, 100 आदमी को बाहर निकाल दिया धक्का मार के। जो है यहाँ तक कि जो मेरा जो झारखंड का जो पार्टी है उसको भी मारपीट किया है। तो ये गुंडागर्दी कैसे चलेगा जहाँ पर कि हमारी मुख्यमंत्री का कहना है कि हमको ये गुंडागर्दी पसंद नहीं है। दूसरा है कि मैंडेज हमारा लॉस नहीं है। तो ये जो हमारा 100 आदमी जो आज बाहर कर दिया गया तो हमारा मैंडेज लॉस नहीं है। बोल रहे हैं वो लोग कि आप लोग बाहर से लेबर लाके काम कर रहे थे। तो बाहर से लेबर है, अभी तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर लोग काम कर रहा है। बाहर से लेबर का मतलब जब फैक्ट्री चालू होगा तब ना ये इस मुद्दा पर बात होगा। हर जगह तो जहाँ पर फैक्ट्री लगता है तो बाहर का लेबर आदमी कॉन्ट्रैक्टर काम करता है। ये कौन कर रहे हैं जो बाधा दे रहे हैं? और बाधा देने वाला रोहित नोनिया और संजय नोनिया है। क्यों ऐसा क्यों? जो कि काउंसिलर है, सबसे बड़ा बात है कि पार्टी का सिटिंग काउंसिलर है। अब ऐसा क्यों? हमको मालूम, हमारे कोई नोटिस देता तब ना हम बताते। हमारे पास तो कोई नोटिस तक नहीं है, बिना नोटिस का कैसे काम बंद हुआ? हालांकि बाद में पुलिस के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वे कारखाना मालिक के साथ स्थानीय लोगों की मांगों को लेकर बैठक करवाई जाएगी। इस आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। कांकसा थाने की पुलिस से जुड़े एक सिविक वॉलंटियर ने एक माध्यमिक परीक्षार्थी का घर भूलकर आई प्रवेश पत्र लाने और उसे निर्धारित समय पर परीक्षा हॉल में लाने की व्यवस्था की। बुधवार को माध्यमिक इतिहास की परीक्षा थी। इस साल कांकसा गर्ल्स हाई स्कूल की परीक्षार्थियों को पानागढ़ बाजार हिंदी हाई स्कूल में परीक्षा केंद्र पड़ा है। सुबह करीब 11:30 बजे कांकसा गर्ल्स हाई स्कूल की परीक्षा हॉल में बैठने के दौरान लक्ष्मी बावरी नाम की छात्रा ने देखा कि वह गलती से अपना एडमिट कार्ड घर पर ही छोड़ गई है। बिना एडमिट कार्ड के उसे परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की
की अनुमति नहीं दी गई। अंत में छात्र रोने लगी। बच्ची को रोता देख कांकसा थाने के एएसआई विश्वजीत बारिक पहुंचे। मामले की जानकारी होने पर उन्होंने कांकसा थाने के सिविक वॉलंटियर पवन दास को बुलाया। वह बिना एक पल की देर किए छात्र को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर सीधे कांकसा के मुल्लापाड़ा स्थित अपने घर चला गया। परीक्षा शुरू होने से लगभग 15 मिनट पहले उम्मीदवार को एडमिट कार्ड के साथ स्कूल में प्रवेश करवा दिया। कांकसा थाने के पुलिस व क्षेत्र के लोगों ने पवन दास के कार्य की सराहना की। घटना की खबर मिलते ही कांकसा एसीपी सुमन कुमार जायसवाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने सिविक वॉलंटियर पवन दास और ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी विश्वजीत बारिक से बात की ताकि यह पता लगाया जा सके कि स्कूल में कोई अन्य समस्या तो नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है और सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस और सिविक वॉलंटियर हमेशा सतर्क रहते हैं। परीक्षार्थियों की वे किसी भी समस्या से आपके साथ रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। আমাদের আপনারা জানেন এতগুলো সেন্টারে কাকসা এরিয়াতে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। আমাদের সব অফিসারকে আমরা ব্রিফ করে রেখেছি আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এবং প্রত্যেককেই সব জায়গায় সেন্টারে সিভিক দেওয়া রয়েছে এবং সিভিকের কাছে মোটরসাইকেল রয়েছে। আমরা তাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিচ্ছি ছাত্রীদের বা ছাত্রদের পরীক্ষার্থীদের যে কোনো সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে তারা অ্যাটেন্ড করবে। প্রয়োজন লাগলে মোটরসাইকেল নিয়ে তাকে বাড়ি থেকে পিক আপ করে নিয়ে আসবে বা তাদের অসুস্থ হলে তাদেরকে হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট করানোর জন্য সবসময় আমরা তৎপর আছি। पश्चिम बंगाल बाउरी समाज के तरफ से आसनसोल के रविंद्र भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। झारखंड के रामगढ़ में राजकिशोर बाउरी नाम के बाउरी समाज के नेता की हत्या असामाजिक तत्व ने कर दी है। पश्चिम बंगाल बाउरी समाज के नेता राजवंशी बाउरी ने कहा कि आज हम लोग उसकी हत्या के विरोध में यहाँ पर शोक सभा कर रहे हैं। रविंद्र भवन से लेकर कोर्ट मोड़ तक मोमबत्ती जुलूस भी निकाला गया। तुरंत दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जेल में डालना चाहिए। আপনারা জানেন যে আপনার শনিবার দিন 24 তারিখে 25 তারিখে আমাদের ঝাড়খণ্ডের রামগড়ে পতরাহাতু থানার অন্তর্গত আমাদের রাজকিশোর বাউরি আমাদের সমাজ সংগঠনের একজন নেতৃত্ব ছিলেন এবং সমাজ দরদি মানুষ ছিলেন। ওকে দুষ্কৃতীরা গুলি করে হত্যা করেছে। এই হত্যার প্রতিবাদে আমাদের আজকে শোক সভা এবং মিছিল আমরা করব এবং সারা ভারতবর্ষব্যাপী যারা দলিত পিছিয়ে পড়া মানুষ রয়েছে তাদের উপর অত্যাচার অন্যায় শোষণ এরকম কিন্তু চলছে। তার প্রতিবাদ আমরা করেছি এবং ঝাড়খণ্ড সরকারকেও আমরা আবেদন করেছি। बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के केएसटीपी के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, USG, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ENT टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। अभिनव किडनी हाउस
एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड आसुस। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा, साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम रानीगंज। आसनसोल रेल पार्क के कुरैशी महल्ले में कई सालों से सफलता के साथ कपड़ों और परिधानों का शोरूम हमजा कलेक्शन चल रहा था। उस शोरूम में आसनसोल रेल पार अंचल के ग्राहक ज्यादा थे, लेकिन पूरे आसनसोल शिल्पांचल के ग्राहकों के लिए अब आसनसोल बाजार में मेन पोस्ट ऑफिस के विपरीत दिशा में हमजा कलेक्शन का नया शोरूम खोला गया है। बुधवार को इस शोरूम के ओपनिंग के मौके पर यहाँ ग्राहकों की काफी भीड़ उमड़ी थी, क्योंकि इस दिन कपड़ों और परिधानों की खरीदारी पर व्यापक और आकर्षक छूट दी गई थी। 2 माले वाली इस शोरूम में हर तरह के लोगों के लिए कपड़े और परिधान मिल जाएंगे। लड़कियों और महिलाओं के लिए तो खास कर कलेक्शन रखा गया है। दुकान के ऑनर नवाब खान ने बताया कि हमजा कलेक्शन में लोगों को किफायती रेट पर कपड़े मिलेंगे। हम केवल फायदे के लिए नहीं कपड़े बेचते, बल्कि लोगों को भी फायदा हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। आज हमजा कलेक्शन यूनिट 2 ओपनिंग हुआ है। हम लोग पहला यूनिट जो खेले थे रेल पार कुरैशी मोहल्ला में खोले थे, आज हम लोग यूनिट 2 ओपनिंग की है और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग का यूनिट 3 यूनिट 4 जिस तरह रनिंग होगा इंशाल्लाह खुलेगा। स्पेशल क्या दे रही है? हम लोग रेट बहुत रिजनेबल रखे हैं रेट, और क्या ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, सिर्फ हम लोग का बेनिफिट ना हो। यही हम लोग का बेस्ट मतलब हम लोग का बेस्ट मोटिवेट यही है। हम लोग को लोगों को ये मोटिवेट कर रहे हैं कि वाजिबुल रेट रख रहे हैं हम लोग। हमारा संकल्प संस्था के द्वारा बुधवार को संस्था का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन बनपुर संप्रीति हॉल में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन DM S अरुण प्रसाद, DRM परमानंद शर्मा, मैथन एलाइज के CEO सुभाष अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर शिक्षा, पर्यावरण, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में पुरस्कृत 4 व्यक्तियों को बुलाया गया था, जिसमें पर्यावरण में राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले मध्य प्रदेश से आए कक्षा 9वीं की छात्रा भी शामिल थे। संस्था के द्वारा कक्षा 5 से 10 तक के मेधावी 13 छात्र छात्राओं पर एक्सीलेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा कुछ NGO संस्थाओं को भी पुरस्कृत किया गया। हमारा संकल्प का ये 4th एनुअल फाउंडेशन डे है, जो हम लोग 1 मार्च को मनाया जाता है। और इस प्रोग्राम में हम लोग 4 अवार्डी को हम लोग बुलाए हैं, जो जिसमें 4 क्षेत्र में काम करते हैं, एजुकेशन और सोशल वर्क में और ग्रीन इनिशिएटिव स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स वाले तो हम लोग को मिले नहीं, बाकी 3 अवार्डी हम लोग मिले। जो न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किन्नी हाउस, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर,